Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक डिस्कस किया एलपीजी के लिबरलाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे, और इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, उसका मीनिंग देखेंगे और क्या क्या फीचर्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के वो भी हम देखेंगे, जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन का नीड है हम वो भी देखेंगे। इन सिंपल टर्म्स ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट, गोइंग ग्लोबल। समझ रहा है? पूरे वर्ल्ड में बिजनेस बनाना है, इसके लिए होल वर्ल्ड इज अ विलेज, ये कंसेप्ट बनाना। समझ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Yes, so meaning of globalization, it is an ongoing process by which regional economies, societies and cultures have become integrated through a globe-spanning network of exchange. पूरी दुनिया का जो भी एक्सचेंज है, पहले क्या होता था? इट इज जस्ट एन एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड ट्रेडर, बायर एंड सेलर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। समझ रहा है? अगर डोमेस्टिक कंट्री में एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। अभी वो चीजें, वो कंसेप्ट अभी स्प्रेड हो गया है। अभी सिर्फ कंट्री के अंदर अंदर ही लोगों के बीच में डीलिंग नहीं हो रही है, एक कंट्री के एक सेलर और दूसरे कंट्री के दूसरे बायर के बीच में भी क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। समझ रहा है क्या? दैट्स व्हाई इट इज जस्ट अ नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज बिटवीन two or more countries, that is called as globalization, making a world a village। पूरे वर्ल्ड को एक विलेज बनाना, इट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि आपका मार्केट हर एक कंट्री में है, नॉट ओनली कन्फाइंड टू 1 or 2 कंट्रीज, इट इज कन्फाइंड टू मैनी ऑफ द कंट्रीज। समझ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। वापस एक बार आपके लिए मीनिंग रिपीट करता हूं। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस बाय विच रीजनल इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड कल्चर्स हैव बिकम इंटीग्रेटेड थ्रू अ ग्लोब स्पेनिंग नेटवर्क ऑफ एक्सचेंज। Let's move toward features of the globalization. Features of the globalization, सबसे पहला फीचर है freedom to set up and operate business anywhere। आपको जहां पे भी बिजनेस करना है आप कर सकते हो। फ्रीडम डज नॉट मीन्स 100% फ्रीडम। वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। अगर वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। समझ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज फ्रीडम। पहले क्या था? दूसरी कंट्री में आप जा ही नहीं सकते थे। दूसरी कंट्री में अगर बिजनेस करना है तो आपको जाना ही नहीं मिलता था, दैट वाज प्रोहिबिटेड। बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया क्या कर रहा है? आफ्टर 1991 बाहर के लोगों को इंडिया में आने दे रहा है बिजनेस करने को, और इंडियन प्रोड्यूसर को, इंडियन मैन्युफैक्चरर को दुनिया की बाकी देशों में बिजनेस करने का परमिशन दे रहा है। अगर आप दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन को अगर इंडिया में आने दे रहे हो, ऑब्वियसली वो भी अपने दरवाजे खोल देगा इंडियन बिजनेसमैन के लिए। दोनों के लिए इट इज गिव एंड टेक, दोनों बाजू बेनिफिट होएगा। कंपटीशन अच्छे लेवल पे बढ़ेगा, और कंपटीशन के वजह से अगर हेल्दी कंपटीशन है तो क्या होएगा? दोनों के बीच में प्राइस और क्वालिटी, ये दोनों के बैलेंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। मे द बेस्ट पर्सन विन। अगर फॉरेन वाला कंट्री आके यहाँ पे, एक तो देखो फॉरेन वाला कंट्री वाला यहाँ पे आके बिजनेस करेगा, सबसे बड़ा फायदा क्या है? टैक्सेस। इंडिया को टैक्सेस, रेवेन्यू जनरेशन होगा। समझ रहे? यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये बहुत बड़ा फायदा है। बट उसका हमने नुकसान एक ही है कि यहाँ के लोकल्स जो भी सेलर है उनको बड़ा कंपटीशन मिलेगा। बट अगर ये सेलर भी इसको पॉजिटिवली ले तो जानो ना वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, उनको क्यों इतना सस्ते में पड़ रहा है प्रोडक्शन, इनको क्यों इतना सस्ते में प्रोडक्ट बेच सकते हो भी इतने अच्छे क्वालिटी के साथ, वो आप देख सकते हो। समझ रहा है? जो अल्टीमेटली फायदा है। सो फ्रीडम टू सेटअप एंड ऑपरेट बिजनेस एनीवेयर, ये ध्यान रखो, सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री। ये अगर है तो यू कैन प्रोफेस एनी बिजनेस एनीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड फ्रॉम कंट्री। टू एंड फ्रॉम मतलब क्या? टू कंट्री मतलब क्या? कंट्री के लिए और कंट्री से। आप कंट्री में बहुत सारे गुड्स लेके आ सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, और अपने कंट्री का गुड्स बाहर लेके जा सकते, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। दोनों में ही फायदा है। इंपोर्ट करोगे फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिलेंगे। एक्सपोर्ट करोगे फॉरेन करेंसी आपको मिलेगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट, नैरोइंग डिफरेंसेस। मैंने बोला ना, मेकिंग द ग्लोब अ विलेज।
मेकिंग द होल वर्ल्ड एज अ विलेज, कंसिडरिंग होल वर्ल्ड एज अ विलेज। अभी देखो आप कहीं से भी यूट्यूब और ये सब चैनल आने की वजह से आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को। इंडिया में बैठे बैठे आप बाहर क्या चल रहा है, बाहर के देशों में क्या क्या है वो आप देख सकते हो। समझ रहे हैं? आपको अगर कोई दूसरे कंट्री का सर्विस चाहिए, समझो आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो और आपको फॉरेन सेलर से बात करना है, फॉरेन बायर से बात करना है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप बैठ के ही बात कर सकते हो। समझ रहे हैं? या तो आपका बिजनेस अगर इतना वाइड स्प्रेड है तो वहां पे ही आपके ब्रांच में वो बायर या सेलर बात कर सकता है उसी के कंट्री के ब्रांच में। दीज आर द बेनिफिट्स, नैरोइंग द डिफरेंसेस। समझ रहा है? सिर्फ देखो विलेज और सिटीज के बीच में ही डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, कंट्री और कंट्री के बीच में भी डिस्टेंसेस कम हो रहे हैं। डिस्टेंसेस कम होना मतलब क्या, फिजिकली कम नहीं हो रहे, मैप में कम नहीं हो रहे, बट जो पहले डिस्टेंस जो तकलीफ पड़ती थी वहां पे पहुंचने के लिए वो अभी नहीं पड़ रही, थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, थ्रू मेनी अदर डेवलपमेंट्स। समझ रहा है? नाउ यू कैन एक्सेस एनीवेयर। Yes, so that is the benefit of globalization. Direct foreign private participation in industrial development of any country. Direct foreign private participation in industrial development of any country. अभी आप क्या कर सकते हो, खुद के कंट्री में बाहर वाले इंडस्ट्रियल प्राइवेट पर्सन्स को बुला सकते हो बिजनेस करने के लिए, यहाँ से आप वहाँ पे जा सकते हो, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके क्या कर सकते हो, दोनों ही कंट्री में खुद का अच्छा खासा बिजनेस स्प्रेड कर सकते हो। समझ रहे हैं? डायरेक्ट पार्टनरशिप कर सकते हो ना। एफडीआई इज अलाउड। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन अब्रॉड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हो और आपको कहीं पे बाहर इन्वेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। समझ रहा है क्या? और दोनों में ही फायदे हैं, दोनों में ही फायदे। अगर उन लोग को इन्वेस्टमेंट करने दोगे, यहाँ का कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाएगा, यहाँ के बिजनेसमैन को कैपिटल नहीं लाना है। और देखो क्या है ना, पैसे ही प्रॉब्लम होता है। देखो डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में फर्क क्या है, पैसे का, रिसोर्सेज का ही डिफरेंस है। तो डेवलप कंट्री के पास अगर बहुत सारा पैसा है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, जिसका हमारे पास शॉर्टेज है। समझ रहा है? और हमारे पास जो स्किल्स जो बहुत ज्यादा है वो हम प्रोवाइड करके अच्छा बिजनेस करके उनको रिटर्न्स दे सकते हैं। समझ रहे हैं? दोनों का फायदा है, विन विन सिचुएशन हो जाएगा। दैट इज द मेन बेनिफिट। नेक्स्ट पॉइंट, फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हाई इंडिया इज एन इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री। बाहर वाला अगर इंडिया में आएगा तो उसका क्या होएगा, रैपिडली क्या हो जाएगा, फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिया का डेवलपमेंट होएगा, एक अच्छे लेवल पे इंडिया पहुंच जाएगा। एंड देखो अगर बिजनेस बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम होएगा, बिजनेस बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, अल्टीमेटली देश आगे बढ़ेगा। समझ रहा है? सो फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज। यस, अलग अलग कंट्री के कल्चर मिलेंगे। मैं अगर कोई दूसरे देशों में जा रहा हूँ, वो सब देशों का कल्चर मुझे जानने मिलेगा, उन लोग की लैंग्वेज, भाषा, रीत रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब जानने मिलेगा। तो एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज़ होगा। मैं उनके हिसाब से उनके फेस्टिवल में क्या क्या बिजनेस करना है वो जान पाऊंगा, उनको हमारे कंट्री के फेस्टिवल में क्या क्या प्रोड्यूस करना है वो जान पाएंगे। एक दूसरे से क्या होगा, एक्सचेंज होगा ऑफ न्यू आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जापान के पास से मैं क्या सीख सकता हूँ, टेक्नोलॉजी। उनका टेक्नोलॉजी बहुत सुपर लेवल पे होता है। चाइना के पास से क्या सीख सकते हैं हम लोग, कि चीज़ों को चीप कैसे बनाना, चीज़ों का रॉ मटेरियल और ये सब चीप लेवल पे कैसे बनाना, चीप मतलब क्या, सस्ता कैसे बना सकते हो आप। समझ रहे हैं? ऐसे ही लोग इंडिया के पास से क्या सीखते हैं, चीज़ों को क्वालिटी कैसे रखना, समझ रहा है कि उसको कस्टमर ओरिएंटेड कैसे बनाना, मार्केटिंग कितने अच्छे लेवल पे करना। समझ रहा है क्या? तो ये सब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडिया। हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के पास से कुछ ना कुछ सीख सकता है। हर एक बिजनेसमैन जो एक कंट्री का है वो दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन से या कस्टमर से कुछ ना कुछ सीख सकता है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज। इनोवेशन आ सकता है। समझ रहा है? सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला फीचर था फ्रीडम टू सेटअप एंड ऑपरेट बिजनेस एनीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट था नैरोइंग द डिफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट था डायरेक्ट फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। नेक्स्ट, फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज क्या कर सकते हैं आप, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ।
दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड दीज आर द फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा, यस, उसके बाद हमने अभी फीचर्स देखा। ग्लोबलाइजेशन पहले हमने प्राइवेटाइज लिबरलाइजेशन देखा, फिर प्राइवेटाइजेशन एंड दिस इज द लास्ट दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब Ekeeda चैनल। थैंक यू।